तो और बच्चों कैसे हो आप लोग। तो आज देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्या कहता है, वो कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, ठीक है। और उसके बाद नहीं कहता है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं इसके राउंड को कवर करने में, एक राउंड को कवर करने में, ठीक है। और वो कहता है कि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और एक ही राउंड के लिए रवि को लगते हैं 12 मिनट्स, ठीक। अब उसके बाद में वो बोलता है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट, उन दोनों ने सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया है। ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर कि लेट्स से कि अगर यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है, दोनों ने सेम पॉइंट से सेम टाइम में और सेम डायरेक्शन में एक साथ जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और एक ही पॉइंट से चलते हैं, ठीक। अब वो कहता है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वे दोबारा, यहाँ पे ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इसको समझेंगे बाद में। तो वो ये कह रहा है दोबारा कब इसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे कब दोबारा मिलेंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। सोनिया और रवि हैं, एक 18 मिनट में एक 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन सेम टाइम पे सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और वो दोबारा कब उसी पॉइंट पे मिलेंगे क्योंकि उनकी स्पीड में डिफरेंस है। तो वो बहुत सिंपल है कि आपके पास जो दोनों टाइम दे रखे हैं, इन दोनों टाइम का हमें एलसीएम ले लेना, वही टाइम होगा जिस टाइम पे ये दोनों आकर के इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। पर अब क्वेश्चन ये है कि हमें एलसीएम ही क्यों लेना है, हम एचसीएफ क्यों नहीं ले सकते, या हम कुछ और क्यों नहीं कर सकते। मतलब एलसीएम लेना है, ये तो रटने वाली बात हो गई कि एलसीएम लेना है इस तरीके से। पर चलो पहले हम इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, जो हमारे पास कंडीशन दी गई है उसका एलसीएम लेकर के देख लेते हैं और देख लेते हैं कितने मिनट के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, फिर हम समझेंगे कि हमने एलसीएम ही क्यों लिया, ठीक। तो देखो इसने बोला है कि जो सोनिया है उसे लगते हैं 18 मिनट, और जो रवि है इसे लगते हैं 12 मिनट। तो 18 और 12 का एलसीएम लेते हैं। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है आपका कि पहले आपको 18 के फैक्टर करने हैं। तो अगर मैं 18 के फैक्टर करता हूं तो होंगे 2 से, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 9 टाइम्स जाएगा। 9 जो है 3 से 3 टाइम्स, और 3 से 1 टाइम, ठीक है। इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे तो 18 के जो फैक्टर आ गए हैं वो आ गए हैं 2 × 3 की पावर 2, क्योंकि 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, ठीक। अब आपके पास नेक्स्ट है रवि। तो रवि के लिए हमें दे रखा है 12 मिनट, तो 12 के फैक्टर करेंगे। देखो अगर मैं 2 से 12 से फैक्टर करता हूँ 2 से, तो 2 6 = 12, 2 से 3 टाइम्स डिवाइड होगा और 3 से 1 टाइम डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि आप जो इसकी 12 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं आपके 2 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, × 3। इन्हें एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। अब देखेंगे इसका एलसीएम क्या आता है। तो देखो एलसीएम होता है जो भी आपके पास टोटल फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर की प्रोडक्ट, ठीक। तो देखो पहला फैक्टर है यहाँ पे 2, नेक्स्ट फैक्टर है यहाँ पे 3, ठीक। 2 हमने ऑलरेडी ले लिया, रिपीट कोई नंबर करना नहीं है। 3 हमने ऑलरेडी ले लिया। अब इनकी मैक्सिमम पावर देख लेते हैं। देखो 2 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मुझे ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 2 ले लिया। यहाँ पे 3 1 टाइम है, यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, ग्रेटर पावर लेनी है तो 3 की पावर 2 ले ली, ठीक। इनकी प्रोडक्ट कर देंगे, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो देखो 2 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट होता है 2 2 = 4, और 3 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट होता है 3 3 = 9। 9 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, ठीक। तो ये तो है अगर आप एलसीएम लेकर के इसको डायरेक्ट करना चाहें, लेकिन हमने एलसीएम ही क्यों लिया है, आओ इसे समझ लेते हैं। देखो एलसीएम ही क्यों लिया है, इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि एलसीएम क्या होता है। बहुत बेसिक से शब्दों में आपको समझाता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास 2 नंबर हैं, एक मान लीजिए 3 और एक मान लीजिए 6, और मुझे इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम क्या होता है आपका, अगर मैं एलसीएम की डेफिनेशन लिखता हूँ, फुल फॉर्म लिखता हूँ, तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसका मतलब है
कि जो भी दो नंबर दे रखे हैं पहले आप इनके मल्टीपल ले लो। मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे 3 के मल्टीपल है, 3 की मल्टीप्लाई में जो नंबर आते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस टाइप से। तो जो 3 के मल्टीपल आए हैं 3 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15, 18 एंड सो। ठीक है, तो ये ले लिए मैंने 3 के मल्टीपल। ऐसे मैं 6 के मल्टीपल ले लेता हूँ, क्योंकि भाई एलसीएम में मल्टीपल की बात की गई है, तो पहले मैं मल्टीपल ले लेता हूँ 6 के। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, मतलब 6 की 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है, वो इसके मल्टीपल है। ठीक, अब ये कह रहा है जो भी आपके पास मल्टीपल हैं उनमें से कॉमन मल्टीपल निकाल लो। तो देखो आप दो इनके मल्टीपल देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि जो 6 है वो यहाँ पे भी आ रहा है और 6 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक, ऐसे ही अगर आप देखोगे कि 12 यहाँ पे भी आ रहा है और 12 यहाँ पे भी आ रहा है। सिमिलरली 18 भी आ रहा है और 18 भी आ रहा है। तो ये हो गए इनके कॉमन मल्टीपल। ठीक, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन बोल रहा है कि आपको कॉमन मल्टीपल लीस्ट लेना है, सबसे छोटा वाला लेना है। सबसे छोटा वाला कौन सा होता है, जो सबसे पहला होता है, यानी कि ये 6। भाई 12 और 18 से तो छोटा ही है 6, तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया वो हो गया 6। पहले तो आपने नंबर्स के मल्टीपल लिए, फिर उनमें से जो कॉमन नंबर थे वो छांट लिए, और फिर उसके बाद में उनमें से जो सबसे छोटा नंबर था वो ले लिया। तो 6 और 3 का जो एलसीएम आ गया मेरे पास, वो आ गया आपके पास 6। क्लियर है? तो यहाँ से बहुत बेसिक सा आइडिया लग गया होगा कि आपको एलसीएम क्या होता है। चलो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखो मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि सोनिया और रवि, देखो मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं कि रवि और सोनिया, रवि चलता है इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर देता है। अच्छा आपके पास कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन समझते हैं। कंडीशन कह रहा है कि जहाँ से चले थे स्टार्टिंग पॉइंट वहीं पर आकर के मिलना है। तो आपको कहीं और देखना ही नहीं है कि किस जगह कहाँ पे किस समय है ये लोग दोनों, रवि और सोनिया। सिर्फ आपको ये देखना है यहाँ पे कब पहुँच रहे हैं। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो आप अगर रवि को देखते हो तो रवि एक तो 12 मिनट के बाद पहुँचेगा, कि भी 12 मिनट्स के बाद में पहला राउंड कंप्लीट करा, पहुँच गया। फिर दूसरा राउंड ये 24 मिनट के बाद कंप्लीट करेगा। ठीक है, 12 12 24, फिर 36 मिनट के बाद में तीसरा राउंड कंप्लीट कर देगा। ऐसे 48 मिनट के बाद, ठीक है, फिर और 12 मिनट बाद यानी कि 60 मिनट बाद, फिर 72 मिनट बाद, और ये इस तरीके से एक एक राउंड कंप्लीट करता चला जाएगा। हर 12 मिनट के बाद में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। ये इस जगह आ रहा है, मुझे इस जगह का स्टार्टिंग पॉइंट से लेना देना है। ठीक, अगर मैं सोनिया की बात करता हूँ तो देखो सोनिया जो है 18 मिनट से लेती है किसी भी राउंड को कंप्लीट करने में, तो यानी कि वो पहला जो है 18 मिनट के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी। दोबारा 18 दूनी 36 मिनट के बाद में वो 36 मिनट के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी। फिर 54 मिनट के बाद में 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, इस तरीके से ये हर 18 मिनट के बाद में इस पॉइंट पर होगी। ठीक है, अब आपको वो पॉइंट देखना है जब ये दोनों एक साथ हैं। तो आप देख रहे हो कि 36 मिनट के बाद में रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे है और 36 मिनट के बाद भी सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे है, क्योंकि रवि 12 और 24 मिनट पे, लेकिन 12 और 24 मिनट पे सोनिया तो नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब अगर आप देखो तो देखो 72 मिनट्स के बाद में फिर रवि वहीं पर है, और आप देख रहे हो कि सोनिया भी 72 मिनट के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पे है। ठीक, लेकिन उसने मुझसे बोला है कि आपको वो बताना है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। अगेन का मतलब है दोबारा, यानी कि जहां से चले थे पहली बार, दोबारा कब मिलेंगे, तो दोबारा मिलेंगे 36 मिनट के बाद, तीसरी बार मिलेंगे 72 मिनट के बाद। बात समझ रहे हो आप? तो दोबारा 36 मिनट के बाद मिल गए वो। यही हमारा आंसर था इसमें, है ना। अगर आप इस पर फोकस करते हैं तो क्या ये एलसीएम नहीं है भाई? देखो हमने 12 के मल्टीपल लिए हैं, हमने 18 के मल्टीपल लिए हैं, और उनमें से कॉमन नंबर लिया है और सबसे छोटा नंबर लिया है। इसी को तो एलसीएम बोल लेते भाई। एलसीएम मैंने यही तो बताया था कि जो मल्टीपल हो, जिनके अंदर से कॉमन हो, और उनमें से सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक है, सबसे कॉमन जो छोटा आ रहा है। ठीक, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 36 वो नंबर है जो इनमें के मल्टीपल में से सबसे कॉमन और सबसे छोटा कॉमन नंबर है। ठीक, तो
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।